एक दामाद अपनी ससुराल में रजाई ओढ़कर सो रहा था और वो जब सो रहा था तो उसके पास में उसकी सासू माँ आती है और उसके ही पास में आकर उसकी ही रजाई में लेट जाती है। और लेट जाने के बाद जब इस बात का पता दामाद को चलता है तो वो अचानक से घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर मेरी सासू माँ मेरे पास आकर क्यों लेट गई। और जब इस बात का पता जब उनके बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं और शारीरिक संबंध बनने के बाद उनकी लड़की को मतलब कि जो इसकी बेटी होती है, सास की या इसकी पत्नी होती है, उनको इस बात का पता चलता है तो वो कुछ ऐसा करती है कि उसे नहीं करना चाहिए था या फिर करना चाहिए था। इस पर आप अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की मेरी कहानी राजस्थान की एक जगह लगती है श्री गंगानगर। यहीं पर एक सीमा नाम की बहू रहती थी या फिर यहाँ पर वो ब्याही गई थी, शादी हुई थी उसकी। सीमा की उम्र जो थी वो 25 साल थी और सीमा का जो पति था उसका नाम था दिनेश और जिसकी उम्र 28 साल थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और ये दिनेश जो था ये इसकी एक दुकान थी मोबाइल की जिसमें इसका गुजारा बसर हो रहा था और शायद ये मोबाइल की दुकान को छोड़कर बाहर जाने वाला था, बाहर जाकर कमाने वाला था, क्योंकि यहाँ पर इसका कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। इसे लग रहा था कि मुझे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मोबाइल की दुकान छोड़कर उस पर अपनी पत्नी को छोड़कर ये बाहर कमाने के लिए जाने वाला था। और जैसे ही ये बात अपनी पत्नी को कहता है कि मैं बाहर जाने वाला हूँ कमाने के लिए और मैं शायद बहुत दिनों बाद लौटूंगा, कुछ महीने बाद लौटूंगा, तो उसकी पत्नी को जब इस बात का पता चलता है तो उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि ठीक है, तुम तो बाहर जा रहे हो कमाने के लिए, तुम मुझे एक बार मेरे घर ले चलो। तो ये व्यक्ति जो होता है, दिनेश जो होता है, ये कहता है कि ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद तो चला ही जाऊंगा, चलो मैं तुम्हें घुमा ही लाता हूँ तुम्हारे घर। अब ये दोनों जो होते हैं अपने घर पहुंच जाते हैं। सीमा जो होती है अपने घर पहुंच जाती है, दिनेश जो होता है अपने ससुराल पहुंच जाता है। दोनों अपने घर जाने के बाद वहाँ पर जब देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता, वहाँ पर ताला लगा हुआ होता है। जब ये ताला लगा हुआ देखते हैं तो ये आसपास में पूछते हैं कि ये कहाँ पर गए, तो आसपास वाले जो लोग होते हैं बताते हैं कि यहाँ पर तो नहीं है, आपको नहीं पता, काम पर जाते हैं। तो सीमा कहती है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मुझे तो याद ही नहीं रहा था कि मेरे जो पापा हैं, फिर मेरी माँ है और जो मेरी भाई है वो तो काम पर जाते हैं। अब वो जब पूछती है कि वे कहाँ पर गए हैं तो एक जो औरत होती है वो बताती है कि तुम्हारी माँ जो है वो किसी के खेतों में काम कर रही है। वो जब उस जगह का नाम बताती है तो सीमा जो होती है भागी हुई जाती है और अपनी माँ को बुला कर लेकर आती हैं। उसकी माँ जाती है और उनका चाय पानी करवाती है। चाय पानी करवाने के बाद पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्या हाल है और कैसे आज तुम घर का रास्ता भूल गए। तो उसकी माँ जो होती है जब ये बात कर रही होती है तो सीमा जो होती है पूछ बैठती है कि माँ, भैया और पापा कहाँ पर हैं। तो जिसकी माँ होती है वो बताती है कि बेटा वो अभी नहीं आएंगे, वे तो शाम के वक्त में आएंगे। तो सीमा जो होती है वो कहती है कि अच्छा। अब इसकी माँ जो होती है सीमा की, वो पूछने लगती है कि तुम्हारा काम धाम कैसे चल रहा है। तो दिनेश जो होता है ये कहता है कि मैं तो बाहर जाने वाला हूँ और सीमा ही यहाँ पर रहेगी। तो इसकी माँ जो होती है वो पूछती है कि कहाँ पर जाने वाले हो। तो वो कहता है कि मैं कमाने के लिए बाहर जाने वाला हूँ और इसलिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि सीमा चाहती थी कि मैं जाने से पहले तुमसे इसे मिला दूँ। तो उसकी सासू माँ होती है वो कहती है कि अच्छा। अब दिनेश जो होता है पूछता है कि काम धाम तुम्हारा कैसा चल रहा है और साला और जो मेरा ससुर है वे कैसे काम कर रहे हैं। तो जो इसकी सास होती है वो कहती है कि जो ये दिनेश है, इसकी सास जो होती है वो कहती है कि मेरा बेटा तो अच्छा कमाता है, शायद उसकी वजह से हमारा घर चल रहा है, मैं तो इधर उधर खेतों में काम करने लगती हूँ और जो तुम्हारे ससुर हैं वे भी ऐसे ही काम की तलाश में लगे रहते हैं और मजदूरी करते हैं। तो दिनेश जो होता है वो कहता है कि अच्छा। अब शाम का वक्त हो जाता है। शाम का वक्त जैसे ही होता है उसके जो पिता होते हैं और भाई होते हैं वे घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद उनका हाल चाल पूछते हैं अपनी बेटी का और अपने दामाद का और कहते हैं कि आज कैसे आ गए। वे फिर अपनी पूरी कहानी बताते हैं और फिर वे गपशप करते हैं और बातें करते हैं और बातें करने के बाद फिर वे सोने की तैयारी करने लगते हैं। अब दिनेश जो होता है इसके लिए अलग कमरा दे दिया जाता है। उसकी सास और जो सीमा होती है एक कमरे में रहती हैं और वे अलग सो जाते हैं। उसके जो भाई होता है उसका पिता होता है सीमा का। अब जैसे सीमा और सीमा की माँ एक कमरे में सो रही थी और दिनेश अलग सो रहा था, तभी थोड़ा सा वक्त गुजरता है, थोड़ी सी रात होती है। तो ये सीमा का जो पति होता है दिनेश से कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं कुछ दिनों बाद तो चला ही जाऊंगा, क्या तुम मुझसे नहीं मिल सकती। अपनी माँ के पास जाकर लेट गई। सीमा जो होती है ये फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। सीमा जो होती है वो कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपने घर पर हूँ और मैं अपनी माँ के पास लेटी हुई हूँ।
तो दिनेश जो होता है उससे जिद करने लगता है और कहता है कि तुम मेरे कमरे में अभी आओ और मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है और मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। में जब सीमा उसकी ये बात सुनती है तो उसकी माँ जो होती है वो ये सारी बातें सुन रही होती है और वो देखती है कि इसकी जो बेटी है आखिर क्यों जा रही है उसके कमरे में। इसकी माँ जो होती है इसके पीछे पीछे दबा पहुँच जाती है और जाने के बाद जो खिड़की होती है वहाँ से झांकने लगती है। फिर दिनेश और दिनेश की पत्नी जो होती है सीमा ये बातें करने लगती है। बातें करने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इसकी जो सास होती है दिनेश की और सीमा की जो माँ होती है वो बाहर से देख रही होती है सब नज़ारा और वो सोचने लगती है कि ये कितने प्यार से शारीरिक संबंध बना रहे हैं। अब ये सीमा जो होती है दिनेश से कहती है कि ये सब ठीक नहीं है, अगर बाहर किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे, मेरी माँ को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी कि मेरी बेटी यहाँ पर आकर ये सब कुछ कर रही है। अब ये सीमा जो होती है वो कहती है कि मुझे मेरे कमरे में जाने दो, माँ के कमरे में जाने दो, नहीं तो माँ की आँख खुल गई तो ना जाने वे क्या सोचेंगी। अब जब वो ये बात कह रही थी तो सीमा की जो माँ होती है वो कमरे में आकर पहले लेट जाती है और लेट जाने के बाद वो सो जाती है। अब सीमा आती है और सो जाती है। दिनेश जो होता है वो फिर से एक बार सीमा को कॉल करता है और उससे कहता है कि यार तुम मेरे पास लेटो, वहाँ पर जाकर मत लेटो। सीमा जो होती है वो कहती है कि तुम पागल हो गई, तुम्हारा दिमाग चल गया, तुम्हें पता नहीं है कि मैं घर पर आई हुई हूँ, सुबह अपने घर चलेंगे और घर जाने के बाद तुम मुझसे कितने ही मिल लेना, मैं तुम्हें ना नहीं करूँगी, लेकिन अब तुम चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन ये दिनेश जो होता है जिद अड़ा कर बैठ जाता है और जब ये जिद अड़ा कर बैठ जाता है तो सीमा जो होती है कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है उसके पास जाने के लिए। वो फिर से जाती है और फिर से जाने के बाद उसकी जो सासू माँ होती है सीमा की जो माँ होती है वो ये सब देख रही होती है तो वो सोचती है कि मेरी बेटी को कैसा पति मिला है, कितना अच्छा पति मिला है जो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, जो उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। अब सीमा जो होती है दिनेश से इस बार कहकर आ जाती है और कहती है कि तुम्हें इस बार अगर तुमने मुझे फ़ोन किया तो देख लेना, मैं उठाऊंगी नहीं, अपना फ़ोन बंद करके बैठ जाऊंगी। अब इतना कहकर सीमा जो होती है एक बार फिर अपनी माँ के कमरे में आकर सो जाती है। अब जब फिर से एक बार उसकी कॉल आती है तो सीमा जो होती है वो फ़ोन को साइलेंट पर कर सो जाती है। ये सब चीज़ उसकी माँ देख रही होती है। जब सीमा की माँ ये सब चीज़ देख रही होती है तो सीमा की माँ जो होती है वो खुद जाती है उसके कमरे में, यानी कि अपने दामाद के कमरे में, और अपने दामाद के कमरे में जाने के बाद उसके पास जाकर लेट जाती है। उसके पास जब जाकर लेट जाती है तो अंधेरा होता है, कमरे की लाइट बंद होती है। उसका जो दामाद होता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, लेकिन जब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है। वो तभी अपना फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद वो टॉर्च जलाता है तो देखता है कि वो उसकी सासू माँ है। वो एकदम अलग हट जाता है और जाने के बाद कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे क्या नत हो गया, ये मुझसे सब कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन उसकी सासू माँ जो होती है वो कहती है कि ये सब कुछ सही है, तुम जैसा कर रहे थे मेरे साथ ऐसे ही करते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब वो ये बात सुनता है दिनेश तो वो भी सोचने लगता है कि जब मेरी सासू माँ को ही कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे क्या आपत्ति होगी। वो भी इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब शारीरिक संबंध बनाने के बाद ये फिर सासू माँ जो होती है इसकी ये अपनी बेटी के पास आकर लेट जाती है और दिनेश जो होता है वो वहीं पर लेटा रहता है। अब सुबह होती है। सुबह होने के बाद जैसे ही ये दिनेश उठता है तो कहता है अपनी पत्नी से कि तैयार हो जाओ, अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि मैं 2-4 दिनों में तो चला ही जाऊँगा और मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। सीमा जो होती है वो तैयार हो जाती है। तैयार हो जाने के बाद वो कहती है कि ठीक है चलो। लेकिन जो सीमा की माँ होती है वो कहती है कि बेटा अभी तो तुम कल आए थे और एकदम चल दिए, ये सब कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए 2-4 दिन, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत है। तो सीमा जो होती है वो कहती है कि नहीं माँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें बाहर जाना है तो इसलिए कह रहे हैं कि घर पर चलो। तो सीमा की माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा क्या हुआ, 2-4 दिन और रुक जाओ। तो दिनेश जो होता है वो तो ना करता है, लेकिन सीमा जो होती है वो कहती है कि रुक जाओ, अगर माँ इतना कह रही है तो दिनेश जो होता है रुक जाता है। रुक जाने के बाद अब इन 2-4 दिनों में इनके साथ ऐसे शारीरिक संबंध बनते हैं दिनेश और इसकी सास के साथ जैसे पहले बन रहे थे, जैसे पहले दिन बने थे। अब इसकी सास जो होती थी दिनेश के कमरे में जाती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। अब सीमा सोचती है कि जो दिनेश है ये इतना कैसे सुधर गया। उस दिन जिस दिन हम आए थे उस दिन तो ये मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कह रहा था, उस दिन तो कह रहा था कि मुझे तुमसे प्यार करना है, लेकिन इन 3 से 4 दिनों में इसने मुझे क्यों नहीं बुलाया और इसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। अब ये बात सोच ही रही थी तभी उसे कुछ अजीब सा शक होता है अपनी माँ और अपने पति दिनेश के ऊपर। तभी वो एक रात सोई हुई थी। जब सोई हुई थी तो उसकी माँ जो होती है आधी रात को दिनेश के कमरे में जाती है। सीमा जो होती है उसका पीछा करती है। पीछा करने के बाद वो जैसे ही उसके कमरे के पास जाती है, कमरे के पास जाने के बाद थोड़ा सा इंतजार करती है और जैसे ही कमरे के अंदर से थोड़ा सा अजीब सा लगता है, उसे अजीब सी आवाज़ें आती हैं
तो दरवाजे की जो कुंडी होती है उसे ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से उस पर हाथ मारने लगती है। और दिनेश जो होता है अंदर से बोलता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि दरवाज़ा जल्दी खोलो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम दरवाज़ा खोलो। तो दिनेश जो होता है वो दरवाज़ा खोल देता है। खोल देने के बाद सीमा जो होती है वो देखती है कि इसकी माँ और दिनेश एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है और उस पर दिनेश पर बहुत चीखने लगती है। तभी इसका जो भाई होता है, उसका जो पिता होता है सीमा का, वो भी आ जाता है। अब उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो एक भारी सी वस्तु उठाती है और दिनेश के सर पर मार देती है, जिससे दिनेश की जो ब्लडिंग होती है, खून होता है, वो बहने लगता है और बहते बहते उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो सीमा जो होती है वो बैठकर रोने लगती है और कहती है कि माँ ने मेरा घर उजाड़ दिया और एक माँ को ये शर्म नहीं आई कि वो अपने दामाद के साथ, अपनी बेटी के साथ ये सब क्या कर रही है। अब जब ये सब कांड हो जाता है, वहाँ पर रुका रुहाट हो जाता है, तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे भी रात में उनके घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद जब नज़ारा देखते हैं तो वहाँ पर जो सीमा का पति था दिनेश, वो मरा हुआ है। अब तभी इसके पिता जो होते हैं सीमा के, वे ना चाहते हुए पुलिस को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि हमारे घर पर ऐसा ऐसा हो गया। अब पुलिस वाले जब आते हैं तो उनसे पूछते हैं, तो पूछने पर पता चलता है कि दामाद और सास में शारीरिक संबंध बन रहे थे, अवैध संबंध बन रहे थे, जिनके अवैध संबंध चल रहे थे। सीमा जो होती है वो बताती है कि मेरी माँ और मेरा पति अवैध संबंध बना रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसके सर पर भारी वस्तु मार दी। और मैं इसे मारना नहीं चाहती थी और मैं इसे चोट पहुंचाना चाहती थी, लेकिन सीमा की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सीमा जो होती है वो सोचती है कि इसे चोट लगेगी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो मर जाए। अब यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं सीमा को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और वह गिरफ्तार करने के बाद वे इसे पुलिस थाने ले जाते हैं। यहाँ पर सीमा का जो पति होता है दिनेश, अगर ये अपने आप को रोक लेता तो शायद ये सब कुछ ना होता। यहाँ पर जो सीमा की माँ होती है, अगर ये दिनेश के पास ना जाती तो आज ये सब कुछ ना होता और सीमा को कोई अधिकार नहीं था दिनेश को मारने का। अगर ये चाहती तो पुलिस वालों को फ़ोन कर सकती थी और अपने पति को गिरफ्तार करवा सकती थी अवैध संबंध के जुर्म में, लेकिन इसने ऐसा नहीं समझा। इसने दिनेश को मारना सही समझा। यहाँ पर एक माँ ने अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। उस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको जागरूक करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।